हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनीत कुमार सिंह और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स ऑफ बिहार में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा था कि जो मेरे दो साथी थे महेश जी और सरोज जी, जिनसे आप लोगों ने मिला, आपने देखा भी कि उसमें से एक साथी हमारे आरजेडी से थे, एक साथी हमारे हैदराबाद में रहते थे, 40-45 हज़ार रुपये की नौकरी को छोड़कर बिहार आए और जन सुराज से जुड़े। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमारे 3 साथी और हैं जो हमारे साथ लगातार पटोरी अनुमंडल कार्यालय में कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, वो भी अपना घर परिवार को छोड़कर बिहार में आकर ये जनसुराज से जुड़कर बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई सैलरी लिए हुए लगातार काम कर रहे हैं। तो आपको भी लगता होगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो बिना अपने स्वार्थ के लिए या फिर बिना सैलरी लिए हुए अपना पूरा समय जनसुराज में दे रहा है। तो चलिए आज आपको उन लोगों से भी मिलाते हैं जो मेरे 3 और नए साथी हैं, जो मेरे लिए तो बहुत पुराने हैं, लेकिन आज आप उन लोग को पहली बार देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए आइए मिलते हैं। तो मिलिए हमारे पहले मित्र से, जिनका नाम बसंत कुमार है। ये विद्यापति नगर के ही रहने वाले हैं और मेरे क्लासमेट भी रह चुके हैं। हम दोनों एक ही साथ एक क्लास में पढ़ते थे। और दूसरे मित्र जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, अभिजीत नाम है इनका, और ये पहले मतलब आर्मी की तैयारी करते थे। लगातार इन्होंने कई दौड़ भी निकाली है और उसके बाद जनसुराज में आए। और तीसरे हमारे जो मित्र हैं, इनका नाम है जय नारायण कुमार। जय नारायण कुमार भैया ये सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट भी हैं, न्यूज़ रिपोर्टर भी हैं, न्यूज़ एंकर भी हैं और साथ ही साथ समाज सेवा का भी काम करते हैं। तो इन तीनों साथी से मिलते हैं और जानेंगे कि ये लोग क्या सोच लेकर, क्या उद्देश्य लेकर जनसुराज में आए, जुड़े। तो आइए मिलते हैं। तो भैया बसंत जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसा आपने जनसुराज के अंदर क्या देखा, क्या उद्देश्य लेकर आप जनसुराज में आए? इससे पहले आप क्या करते थे और कहाँ रहते थे? इससे पहले हम गोवा में रहते थे और कंपनी में काम करते थे। उसमें कंपनी में काम करने से ठेकेदार जो रहा था उन्हीं के साथ काम करते थे। कई महीने तक काम करा कर पैसे नहीं देते थे, समय पर पैसा नहीं देता था, घर पर प्रॉब्लम होता था। इसी के वजह से हम लोग देखे, मोबाइल पे आया जनसुराज का वीडियो आया था कि जो बिहार बदलने चले हैं। उसी के माध्यम से हम बिहार से गोवा छोड़ के बिहार आए हैं। अपना बिहार बदलेगा, यहीं रोजी रोजगार रखेगा तो हम यहाँ काम करेंगे। और हम जो इनको मदद करते हैं, हम जो जनसुराज को मदद करेंगे वहाँ से आके, तो इसके हमारे जिसे हमारे द्वारा जो रोजगार का व्यवस्था जनसुराज की तरफ से किया जाएगा, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि हमें रोजगार व्यवस्था हो बिहार में और बिहार का आगे बढ़े और बिहार का कल्याण हो। तो भैया मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि प्रशांत किशोर जी में आपको ऐसा क्या लगा? कैसे आपको लगा कि हाँ, प्रशांत किशोर जी अगर जीत जाते हैं तो बिहार के लिए रोजी रोजगार के ले आएंगे, शिक्षा की व्यवस्था कर देंगे? आखिर आपने ऐसा क्या देखा प्रशांत किशोर जी में? प्रशांत किशोर जी का हम ये देखे कि गांव-गांव, गली-गली पैदल चल रहे हैं, लोगों का समस्या देख रहे हैं। इससे पहले कोई नेता नहीं है जो पैदल चल के पूरे बिहार में ऐसा काम किया। वैसे हम प्रशांत किशोर जी का मोबाइल पे देखे हैं उनको पैदल चलते हुए। यही देख के हमको अच्छा लगा, उनका विचारधारा अच्छा लगा। गांव में हर एक समस्या है, हर एक टोला, हर एक मोहल्ला, हर एक गांव में समस्या है, मगर कोई उसको देखने वाला नहीं है भैया। इसीलिए हमको अच्छा लगा उनका प्रभाव कि वो हर एक समस्या देख रहे हैं। गोवा में आप क्या काम करते थे? गोवा में हम काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन काम करते थे। इलेक्ट्रीशियन का काम करते? जी। तो आइए मिलते हैं अभिजीत जी से। अभिजीत जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने ऐसा क्या जनसुराज के अंदर देखा जो आप जनसुराज में आकर जुड़ गए? देखिए, पहले बात कि हम तो घर पे रह रहे थे और फौज का तैयारी कर रहे थे। जैसे कि फौज का तैयारी करते करते एक बार फ़ोन में एक बार जनसुराज का एक वीडियो चला। जनसुराज का जो वीडियो चला, पता चला हमको कि कोई ऐसा शख्स है जो बिहार बदलने के लिए, और बिहार को जो इतना पिछड़ा बिहार जो बोला जाता है और गाली जो शब्द मिलता है, उसको सुधारने के लिए पैदल यात्रा करे। जो गांव-गांव, गली-गली जाकर, जो कभी 2 साल, किसी को देखिए 5 दिन पैदल यात्रा कोई कर ले, सावन का महीना में 2 दिन 1 दिन पैदल चल जाता है तो पैर में छाला पड़ जाता है। यहाँ पे प्रशांत जी 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं और घर घर जाकर समझा रहे हैं। वो वोट मांगने का काम कभी नहीं किए। उनका बात हमको बहुत दिल पे छुआ। एक समझिए कि जो भी हो, वोट मांगने का काम नहीं किए। सबको पहले कहें कि जागृत होइए भैया, जागृत होइए कि भाई पहले तो जात पात धर्म 5 किलो अनाज पे वोट देते हैं कि भैया ये हमर जात के है तो हम इसको वोट देंगे, ये हमर जात के है तो इसको वोट देंगे। तो ये वाला व्यवस्था कीजिएगा तो कहियो बिहार नहीं सुधरेगा, यही बात बोलते थे। तो हमको ये बात हमको अच्छा लगा
हम कहे कि ना भैया कोई तो है कि बिहार सुधारने का बात जो कर रहा। तो हम अपना बोरिया बिस्तर उठाए, जैसे होता है ना चल भोला चल, उठा भोला चल झोला, तो वही झोला उठाए हम अपना और जनसुराज में प्रशांत जी के साथ कंधा से कंधा लगाकर और बिहार बदलने का सोच रखकर और बिहार बदलने के लिए अभी देखिए हम पटोरी अनुमंडल का कार्यालय में जनसुराज में हमको मौका दिया गया कि इस पटोरी अनुमंडल को संभालने का। तो आइए मिलते हैं जय नारायण भैया से। जय नारायण भैया मतलब जो पहले सोशल मीडिया का भी काम करते थे और अभी भी कर रहे हैं, सुनो सच बिहार नाम से इनका चैनल भी है और लगातार ये प्रयास करते रहते हैं कि अपने समाज का एक सुधार करने का, समाज सेवी का भी काम करते हैं, लोगों की इस बातों को, सच्चाइयों को रखते हैं और जनसुराज में भी बहुत दिनों से ये कार्यरत है और बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनको ऐसा क्या लगा जो जनसुराज में आकर ये जुड़े। आइए जनाब जी। सबसे पहले जितने जो हमारे पॉलिटिक्स ऑफ बिहार के देख रहे हैं सभी जनता के स्वागत है। और साथियों बहुत दुख की बात है कि हमारा बिहार 78 साल बाद भी अभी तक जैसा था वैसा ही है, लेकिन हमारा एक विचारधारा प्रशांत किशोर जी से मिलता जुलता बहुत अच्छा लगा। इसीलिए प्रशांत किशोर जी के जनसुराज पद यात्रा और प्रशांत किशोर पी के यूथ क्लब बहुत ऐसा प्रशांत किशोर जी के चला था, मेंबर चला था, उसी के जरिए हम लोग के जुड़ने का मौका मिला। और जहाँ मतलब कैंप लगता था, व्यवस्था में पदयात्रा होता था, वहाँ जा कर के हम सोशल मीडिया के तहत वीडियो बना करके अपलोड किया करते थे। तो उसी के तहत हम लोग लंबे समय से जुड़े हुए हैं और उनकी विचारधारा है जो गांधी और बाबा अम्बेडकर के लेकर के चलने वाला विचारधारा को लेकर के, तो इसीलिए हम लोग जनसुराज प्रशांत किशोर जी के विचारधारा से सहमत हैं और वैसा हमारे बिहार में होना भी ज़रूरी है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि लगातार अगर किसी प्रयास को किया जाए, मुझे पता है कि प्रयास करने के बाद कुछ चीज़ में हम लोग को असफलता मिल सकती है, लेकिन अगर उस काम को हम लोग लगातार करते रहें, अगर प्रशांत किशोर जी जिस उद्देश्य को निकले हैं लेकर बिहार के अंदर कि हाँ बिहार में बदलाव होना चाहिए और उसी उद्देश्य के साथ हम भी जनसुराज का सहयोग कर रहे हैं और इस बिहार के लिए अपना कंधा लगा रहे हैं, तो हमें भी विश्वास है कि सत्ता परिवर्तन हो या ना हो, जनसुराज की सरकार बने या ना बने, लेकिन बिहार में बदलाव ज़रूर होगा। और यही उद्देश्य जनसुराज का भी है और होना भी चाहिए। इतनी साफ़ सुथरी पार्टी और इतने साफ़ सुथरे विचार, इतने साफ़ सुथरे लोग शायद ही कभी देखने के लिए आप लोगों को और भी मिलेगा। या इस तरीके का राजनीति करना जिसमें अपने लिए वोट ना मांगना, इतना खर्च होने के बाद भी अपने लिए वोट ना मांगकर वो लोग की समाज की बात करना, लोगों को समझाना, उनको उनका हक दिलाना, ये तो वाकई मैं पहली बार देख सकता हूँ गाइस। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हाँ जो बिहार में प्रयास हो रहा है वो बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बिहार अपने समय के अनुसार आज़ादी में सब लोग सारा राज्य आज़ाद हुआ, लेकिन एक बिहार ही ऐसा राज्य क्यों रहा जो इतना पीछे चला गया। तो कहीं ना कहीं जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग जानते हैं तो बहुत रुआ काँप जाता है कि हमारे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जैसा कोई चीज़ ही नहीं था कभी बिहार में। पहले गुंडागर्दी का राज था और अब अधिकारियों का राज आ गया। लेकिन यही चीज़ों को बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, जैसे श्री कृष्ण जी अवतार लिए थे, राम भगवान अवतार लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जो है बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी आए हैं और जो उनका उद्देश्य है, जो उनका विज़न है, बहुत अच्छा लगता है और ऐसे ही बदलाव होना चाहिए बिहार में। और मुझे तो जहाँ तक लगता है कि बदलाव होगा। और इन साथियों के बारे में आज बता दूं तो जो ये साथी हैं हमारे, आज कहीं ना कहीं मेरा इन लोगों के साथ लास्ट दिन है। बताते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे कि ये सभी दोस्त, दुख तो हो ही रहा है, साथ ही साथ बहुत खुशी भी हो रहा है, क्योंकि ये जितने भी साथी सब अब अपने आप में एक लीडर का पोजीशन लेने जा रहे हैं। जैसे इस पटोरी अनुमंडल का मैं लीडर हुआ करता था और ये लोग मेरे सहयोगी होते थे, सब लोग बराबर ही मेहनत करते थे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ कनेक्ट होता ना, एक लीडर होता है, वैसे मैं लीडर के रूप में काम कर रहा था। भूमिका मेरी भी बराबर ही थी, सब साथ में ही रहते थे। लेकिन अब वो समय आ गया है कि इनको भी अपने अपने लेवल पर जिम्मेदारी दी जाए। अब हमारे बसंत जी हैं, अभिजीत जी हैं, जय नारायण जी हैं और पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा सरोज जी और महेश जी, तो वो लोग भी अब अपने अपने प्रखंड में जाकर अब अपनी अपनी भूमिका तय करेंगे। जो काम को मैं कर रहा था अब ये लोग भी उसी काम को बड़ी मजबूती से करके दिखाएंगे। और जो अभी तक इन्होंने काम किया मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। अब जैसे जय नारायण भैया, इनको पटोरी का ही कार्यभार मिला, पटोरी प्रखंड का। अभिजीत जी हैं, ये अपने देसरी प्रखंड के हेड माने जाएंगे, लीडर माने जाएंगे। फिर हमारे बसंत जी हैं विद्यापति नगर से, इनको विद्यापति नगर का हेड बनाया गया है। और मैं विनीत सिंह, मुझे 10 प्रखंड का जिम्मेदारी दी गई है कि इन सभी से कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर लोगों से मिलना और इनको समझाना ताकि कोई काम में गलती ना हो, अच्छे तरीके से काम कर सकें, जनता से अच्छा से कनेक्ट हो सकें। तो मुझे कहीं ना कहीं
इन लोगों से लगातार मिलने का भी मौका दिया गया है। तो दोस्तों मैं एक बात बताऊंगा, जैसा कि मैंने चैनल बनाया है पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, तो इस चैनल बनाने का मेरा सबसे मेन मोटिव ये है कि लोगों को, बिहार के लोगों को ही नहीं पूरे भारत के लोगों को एक राजनीति, मैं जानता हूँ कि हर आदमी को राजनीति करने का मन होता है, शायद कोई 30% करता है, कोई चाहता है कि हम 100% राजनीति में दें। तो जो भी दोस्त हमारे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर या जो भी हमारी जनता चाहती है कि हम राजनीति में आएँ, तो वो जान सकते हैं कि आखिर राजनीति में क्या क्या संघर्ष करना होता है, क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कि क्या क्या बदलाव अपने अंदर लाना पड़ता है। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ बिहार चैनल का मेन उद्देश्य है कि राजनीति को गहराई से दिखाना, कि हम देखते हैं कि वो नेताजी हैं, वो विधायक बन गए, लेकिन वो विधायक बने कैसे, क्या स्ट्रगल उन्होंने अपने जीवन में किया, क्या क्या समस्याएं देखी, कैसे कैसे अपने जीवन में बदलाव आया, कैसे कैसे उनका ग्रोथ हुआ। जैसे आपने देखा कि मैं पहले पटोरियन मंडल का था लीडर, लेकिन अब मुझे 10 प्रखंड दे दिया गया है, तो मेरा तो प्रमोशन हुआ। ये लोग मेरे अंदर थे, मतलब सहयोगी थे, साथ में काम कर रहे थे, आज इनको अपना अपना प्रखंड मिल गया, कल ये भी मेहनत करेंगे अच्छे से तो मेरे जगह पे आ सकते हैं, मैं और भी आगे बढ़ सकता हूँ। तो ऐसे ऐसे करके बढ़ावा मिलता है पार्टी पॉलिटिक्स में। और मैं चाहूँगा दोस्तों आपको हर वो चीज़ दिखाने का जो पॉलिटिक्स में ज़रूरी होती है, कि आप अपने आप को कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं, कितनी ईमानदारी आपको रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्त एक चीज़ तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कोई भी काम करने के लिए ना आपका ईमानदारी और आपका 100% देना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है कि किसी भी काम को करो तो बढ़िया से करो, नहीं तो छोड़ दो। तो वही राजनीति में भी हम लोग घर परिवार छोड़ के आए, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बिहार का बदलाव हो और कहीं ना कहीं हम भी राजनीति ढंग से सीख सकें। तो इन्हीं सब बातों के साथ एक बार हम लोग जाने से पहले बिहार, जैसा कि आपको पता है कि मैं जाने से पहले बिहार का नारा जरूर लगाता हूँ, क्योंकि यही देश, यही माटी के वजह से आज हम लोग बिहार में हैं। तो एक बार सभी साथियों से कहेंगे, मैं बोलूँगा जय बिहार और सभी साथी बोलेंगे जय जय बिहार। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और जो इस वीडियो में नए आए हैं, इन साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी जान सके कि हाँ बिहार की राजनीति कैसी है और कैसे हम राजनीति में अपना कदम रखते हैं। धन्यवाद।